मेरे सामने मत रो, उसके सामने मत हंसो, हमारे सामने मत नाचो और राजेश के सामने मत बैठो। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश सीखने वाले हैं कि यहाँ हम कह रहे हैं कि किसी के सामने कोई कार्य को मत करो, किसी के सामने किसी कार्य को मत करो, यानी मेरे सामने मत रो, उसके सामने मत हंसो, हमारे सामने मत रो और राजेश के सामने मत बैठो। सो हम ऐसे ही वाक्य को इतनी आसानी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे कि हर किसी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का एक पीडीएफ भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोज के बोलचाल में बोलते हैं। और हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि किस तरह से बनाते और किस तरह से बोलते हैं। मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है, जिसे आप खरीद सकते हो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। अब हम समझ लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले को अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है डोंट। डोंट का ही मतलब होता है मत, यानी नहीं, क्योंकि हम यहाँ मना कर रहे हैं ना कि किसी के सामने किसी कार्य को करने से हम मना कर रहे हैं, इसलिए हम डोंट लिखेंगे। फिर वी वन यानी क्रिया। वो कौन सी क्रिया है जिसे मत करो, वो क्रिया में आ जाएगा। यानी क्रिया कुछ भी हो सकती है, जैसे बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, कुछ भी हो सकता है, वो हम क्रिया में लिख देंगे जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब आता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का ही मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, मेरे सामने, उसके सामने, तुम्हारे सामने, राजेश के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने। इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ कॉमन रहेगा और हिंदी में रहेगा सामने। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना, इन फ्रंट कॉमन रहेगा। अब प्लस सब्जेक्ट टू। अब किसके सामने, किसके सामने, वो सब्जेक्ट टू में हम लिख देंगे, जैसे मेरे सामने, उसके सामने, तुम्हारे सामने, हमारे सामने। तो हम यहाँ लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ के बाद में, क्योंकि उसके सामने। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस सब्जेक्ट टू। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को वन बाय वन इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मेरे सामने मत रो। मेरे सामने मत रो। तो मत रो को सबसे पहले क्या लिखेंगे? डोंट। सबसे पहले हमें लिख देंगे मत रो यानी डोंट। अब क्या है? वी वन क्या है यहाँ पर? रोना। तो डोंट क्राई, डोंट क्राई, मत रो। अब किसके सामने? तो हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने। तो इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने। तो मेरे सामने मत रो। तो डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत रो। तो इस तरह से गाइस वाक्य को हम बनाते हैं और बोलते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। नेक्स्ट वाक्य कि उसके सामने मत हंसो। उसके सामने मत हंसो यानी उसके सामने हंसने की क्रिया को मत करो। तो इंग्लिश हो जाएगी डोंट। डोंट, डोंट यानी मत, हंसो यानी लाफ। तो डोंट लाफ, डोंट लाफ, मत हंसो। किसके सामने? तो उसके सामने। तो सबसे पहले उसके सामने के लिए हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने। तो इन फ्रंट ऑफ, सामने, तो लिख देंगे हम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। तो इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने मत हंसो। इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर आप फॉर्मूले को याद में रखते हो तो आसानी से वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं कि हमारे सामने मत नाचो। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिख देंगे हम डोंट। सबसे पहले लिख देंगे डोंट यानी मत। नाचो यानी हो गया डांस। डोंट डांस, डोंट डांस यानी मत नाचो। अब किसके सामने मत नाचो? तो वो हो जाएगा हमारे सामने। तो हमारे सामने के लिए हो जाएगा सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी इन फ्रंट ऑफ, सामने। किसके सामने? तो हमारे सामने। तो इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमारे सामने मत नाचो। तो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को याद में आपको रखना होता है। अब नेक्स्ट है कि राजेश के सामने मत बैठो। तो क्या हो जाएगा? डोंट। डोंट, डोंट यानी मत, डोंट बैठो। तो हो जाएगा सिट। डोंट सिट, मत बैठो। डोंट सिट किसके सामने? राजेश के सामने। तो लिख देंगे हम इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ राजेश। तो राजेश के सामने मत बैठो। तो डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ राजेश। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाया जाता है और बोला जाता है। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहे। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे मेरे सामने मत खड़े हो। मेरे सामने मत खड़े हो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो हम सबसे पहले लिख देंगे डोंट। डोंट यानी होता है मत।
क्या मत रखो, खड़े हो, तो डोंट स्टैंड, डोंट स्टैंड यानी मत खड़े हो, डोंट स्टैंड। अब किसके सामने, तो मेरे सामने, तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी मेरे सामने, तो इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने मत, मेरे सामने मत खड़े हो, तो डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने, तो इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने मत खड़े हो, तो डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें। अब नेक्स्ट है कि हमारे सामने मत बोलो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डोंट, तो वो लिख देंगे यहाँ पे हम डोंट, मत। अब V1 यहाँ पर क्या है, बोलना, तो डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक मत बोलो, क्या है, हमारे सामने, तो सामने के लिए क्या है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मत, तो इन फ्रंट ऑफ हमारे, तो इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमारे सामने मत बोलो, तो डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखिए और प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। जैसे अब उनके सामने मत चिल्लाओ और नेहा के सामने मत दौड़ो, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतने ही आसानी से आप ऐसे वाक्य को बनाकर बोल लेते हो। सो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।